नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बिहार बोर्ड के 10th क्लास के हिंदी के इस वीडियो के अंदर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो आप लोग का गोदली भाग 2 गद्य खंड का चैप्टर नंबर 10 है, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। ये जो मछली कहानी है वो विनोद कुमार शुक्ल जी की कहानियों के संकलन महाविद्यालय से ली गई है। कहानी बचपन की स्मृतियों के भाषा शिल्प में रची गई है और इसमें एक किशोर की वयस, संधिकालीन स्मृतियां, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। कहानी एक छोटे से शहर के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन यथार्थ और संबंधों को आलोकित करती हुई लिंग भेद की समस्याओं को भी स्पर्श करती है। घटनाएं, जीवन प्रसंग आदि के विवरण एक बच्चे की आंखों देखे हुए और उसी के मित कथन से उपजी सादी भाषा में है। कहानी का समन्वित प्रभाव गहरा और संवेदात्मक है। कहानी अपनी प्रतीकात्मकता के कारण मन पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ती है। तो ये जो कहानी है वो काफ़ी बेहतरीन कहानी है। आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि किस तरह से लेखक और उनके छोटे भाई मछली को देख करके खुश होते हैं, उन उसके प्रति अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि वो मछलियों को अपने पिताजी से मांग लेंगे और उसको नदी के ये कुएं के अंदर डाल देंगे। जब उनकी इच्छा होगी वो कुएं में बाल्टी डालेंगे, मछली को बाहर निकालेंगे, उसके साथ खेलेंगे और वापस से मछली को उसके अंदर डाल देंगे। पर वाकई में ऐसा होता नहीं है। कहानी जब पढ़ेंगे तो उसके मोड़ को अच्छे से आप समझ पाएंगे, उनकी भाव भंगिमा को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। लेखक क्या अपनी व्यथा को उसके अंदर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर चल रहे वातावरण को भी दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो आपको वो सारी चीजें उसके अंदर देखने को मिलेगी। चलिए वीडियो में ज्यादा बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं कि चैनल पे पहली दफा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिए। तो पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं और पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने आ चुका है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? ये जो मछली कहानी है जिसके बारे में हमने अभी आपको व्याख्या करके बताया, वो कहानी किस वर्ग का चित्रण करती है? उच्च वर्गीय परिवार की, निम्न वर्गीय परिवार की, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की या मध्यम वर्गीय परिवार की? तो ये देखिए, ये जो मछली कहानी है वो जो चित्रण करती है वो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने है, मछली पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल या प्रेमचंद्र? 2 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आपको बताना है कि मछली पाठ के लेखक कौन है, किन्होंने इस कहानी को लिखा है, उनका नाम आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ सबको पता होना चाहिए कि विनोद कुमार शुक्ल जी जो थे उन्होंने क्या किया था, मछली पाठ का रचना किया था, इस कहानी को उन्होंने लिखा था। और ये जो संकलन है मछली पाठ वो महाविद्यालय से ली गई है, आपको अभी थोड़ा समय पहले ही बताया है। तो अगला सवाल आपके सामने है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? उच्च वर्ग की, मध्यम वर्ग की, निम्न वर्ग की या मजदूर वर्ग की? तो देखिए, मछली कहानी में अभी आपको बताया कि मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग की कहानी का जो जीवन है उसको वर्णित किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 5 फरवरी 1827 को, 6 जनवरी 1937 को या फिर 14 नवंबर 1867 को या 1 जनवरी 1937 को हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। कोई एक ऑप्शन जो है आपको प्रश्न के सही उत्तर की तरफ लेकर के जाएगा, आपको उसको चिन्हित करना है, वो उसको लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि ए, बी और सी के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ये 1 जनवरी 1927 ईस्वी में राजना रजनाद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था, है कि नहीं? 1 जनवरी 1937 को। अगला सवाल आपके सामने है, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1952 ईस्वी में, 1837 में, 1937 में या फिर 1990 के अंदर? आप देखिए, ये कहानी बहुत ही बेहतरीन है। हम आपको एक बार कहना चाहते हैं कि आप इस बार एक बार इस कहानी को पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो कई सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट होंगी। देखिए, जब आप चैप्टर पढ़ते हैं ना तो कई सारी चीजें क्लियर होती हैं, आपके अंदर लिखने की एक क्षमता बढ़ती है, कुछ भाषाएं आपकी सुधरती हैं, शब्दों का संयोजन आपके पास अच्छे से हो जाता है। तो आपको कहानियां पढ़नी चाहिए, कोई उपन्यास वगैरह आपके पास हो, वो सारी चीजें, बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, वीडियो जो होता है ना, किसी अच्छे जानकार ने कहा है कि वीडियो जो होता है, जो वीडियो आप देखते हो, वो आपके दिमाग की सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है, क्योंकि वो सारी चीजें ऑलरेडी विजुअलाइज करके आपके आंखों के सामने रख रहा होता है, तो आपका दिमाग सोचता नहीं है।
जब आप बुक पढ़ते हैं, जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग सोचता है और कल्पनाओं में डूब जाता है। वो अपने दिमाग में ही एक तरह का चित्रण तैयार करता है कि क्या क्या हुआ होगा। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आप कैसे आप रचनाकार की कल्पना करेंगे, उनके हाथों में उस झोले की कल्पना करेंगे जिसमें 3 मछलियां हैं, या फिर आप कल्पना करेंगे उनके छोटे भाई की, संतु कैसे एक टक से निहारे उस नौकर को मछली को काटते हुए देखता है। तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। जब आप पढ़ेंगे तब आप ऐसा चित्रण कर पाएंगे अपने मस्तिष्क के अंदर, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक कल्पना तैयार होने लगती है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती है। तो देखिए अगला प्रश्न जो है, हाँ, कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो ये 1990 के अंदर मिला था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है। चलिए अगला सवाल आपके सामने, झोले में कितनी मछलियां थी? झोले के अंदर कितनी मछलियां थी आपको बताना है। 5 मछलियां थी, 3 थी, 2 थी या 6 थी? तो देखिए झोले के अंदर जो मछलियों की संख्या थी वो 3 थी, जिसमें से एक क्या थी? मरी हुई थी। अगला सवाल आपके सामने है, संतु के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी? मोहरा नदी थी, गंगा नदी थी, यमुना नदी थी या कावेरी नदी थी? तो देखिए संतु के घर से जो 3 मील दूर जो नदी थी वो नदी कौन सी थी? जल्दी से फटाक से आप लोग उसका जवाब दीजिए। देखिए जो संतु के घर से जो 3 मील दूर जो नदी बहती थी उस नदी का नाम था मोहारा नदी था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, संतु क्यों उदास हो गया? मछली के कटने से, मछली के मर जाने से, मछली के चोरी हो जाने से, या फिर मछली के भाग जाने से? तो देखिए संतु जो था वो इस वजह से, जो लेखक का जो छोटा भाई है संतु, वो इस वजह से उदास हो जाता है क्योंकि उसका नगर जो उस घर का जो नौकर है भग्गू उस मछली को काट रहा था। उसको देख करके संतु जो अरे संजू क्या बोले, संतु जो था वो क्या हो गया था? उदास हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे, या इनमें से कोई नहीं? देखिए जब जब लेकर के जब मछली आया गया था, जब लेखक मछली को लेकर के घर आए थे, तब उस समय बारिश हो रही थी और संतु जो था उसी बारिश से भी बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, पिताजी किससे नाराज थे? संतु से, भग्गू से, नरेन से या मछली से? तो देखिए पिताजी जो थे, यानी कि लेखक के जो पिताजी थे, वो किससे नाराज थे? तो किससे नाराज थे? वो नाराज थे नरेन से। अब क्यों नाराज थे इसके बारे में कहीं कोई आपको जो है स्पष्टता नहीं मिलेगी, और ना ही नरेन जो एक चरित्र है इस कहानी का, जिसका एकाध बार ही नाम इस्तेमाल किया गया है, वो कौन है, लेखक के साथ उसका क्या संबंध है, यह भी कहीं स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि कई ऐसे जगह पे प्रश्न मिलेंगे। हालांकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लेखक की जो दीदी थी उनके प्रेमी थे, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि इस बात की कहीं भी स्पष्टता इस पूरे चैप्टर के अंदर नहीं दिया गया है। हालांकि जिस महाविद्यालय से ये लिया गया है उसके अंदर इसका चित्रण हो, ये संभव हो सकता है। तो जो लोग उसको पढ़े होंगे इस बात की स्पष्टता उससे हो सकती है। हालांकि इस कहानी के दृष्टिकोण से जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है उससे इस कैरेक्टर का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि पिताजी जो थे नाराज नरेन से ही थे। क्यों? क्योंकि भग्गू को उन्होंने कहा था कि अगर वो घर में घुसे तो साले की टांग तोड़ के बाहर फेंक देना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, मछली काटने वाला पट्टा कहाँ रखा रहता था? पट्टा जो हमारे यहाँ देखते हो ना, मुर्गियां काटी जाती हैं या फिर बकरियां काटे जाते हैं, है उसकी गोश्त तैयार की जाती है, उसकी मांस, उसके टुकड़े किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हमारे यहाँ ठेहा बोलते हैं उसको। तो उसी को क्या बोलते हैं? पट्टा बोलते थे, पट्टा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ड्रम के पीछे रखा रहता था, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, मछलियां कहाँ रखी हुई थी? नहान घर में, कुआं में, आंगन में कि कमरा में? मछलियां कहाँ रखी हुई थी? नहान घर में रखी हुई थी, कुआं में रखी हुई थी, आंगन में रखा हुआ था, या फिर कमरे के अंदर रखा हुआ था? तो देखिए मछलियां जो थी वो लेखक के द्वारा बाल्टी के अंदर, स्नान घर के अंदर रखा हुआ था। बाल्टी में रख करके जो बाल्टी भरी हुई थी उसको खाली किया, उसको आधा खाली करके तीनों मछली को उसके अंदर उड़ेल दिया गया और उसको नहान घर के अंदर रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या छत्तीसगढ़ के अंदर? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म को बताना है कि किस राज्य में हुआ था, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो देखिए विनोद कुमार जी का जो जन्म है, विनोद कुमार शुक्ल जी का जो जन्म है वो आपको बताए है ना, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था 1 जनवरी 1937 को। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, नौकर की कमीज
है कि नहीं। नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? निबंध की, कहानी की, नाटक की या उपन्यास की? तो देखिए ये जो विनोद कुमार शुक्ल जी की जो 3 उपन्यास है, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, और बचा रहेगा, और क्या था इसका, सॉरी, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, और दीवार में एक खिड़की रहती है। ये जो तीनों रचनाएं थी वो उपन्यास विधा की थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विरने डंगवाल, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या विनोद कुमार शुक्ल जी की? तो जाहिर सी बात है, ये जो पेड़ पर कमरा जो है ये हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी जो थे इनका रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं बिना किसी संदेह के, बिना किसी संशय के। और अगला सवाल आपके सामने है, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? महाविद्यालय से, सब कुछ होना बचा रहेगा, पेड़ पर कमरा से, खिलेगा तो देखेंगे से? तो देखिए मछली कहानी जो है ये महाविद्यालय से ली गई है कि नहीं, उन्हीं की रचना है महाविद्यालय, उसी से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? मछली खाने की जल्दी थी? ऐसा तो नहीं था। मछली मर जाने का डर था? पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था? वर्षा के कारण? देखिए वर्षा तो हो ही रही थी, पर चिंता इस बात की थी कि मछली कहीं मर न जाए, इस वजह से लेखक जो है मछली को लेकर के घर जाने के दरमियान दौड़ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, कौन ठंड से कांप रहा था? कथाकार, संतु, भंगू या कथाकार की बहन? तो देखिए ठंड से जो कांप रहा था वो था आपके जो विनोद कुमार शुक्ल जी थे, जो लेखक थे, उनके भाई, छोटे भाई संतु जो थे वो कांप रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, मछली से कौन डर रहा था? संतु, भग्गू, कथाकार की माँ या कथाकार की बहन? तो देखिए मछली को स्पर्श तो इन्हीं 3 लोगों ने किया था। ये क्या बोलते हैं, आपके लेखक ने, और उनके छोटे भाई ने, और भग्गू ने काटने के दौरान स्पर्श की थी, और जो उसके साथ खेल रहे थे उस वक्त संतु ने भी किया था, और लेखक तो खैर लेकर के आए ही थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। मछली से जो डर रहा था छूने से, बाद में बहुत लेखक के समझाने के बाद संतु जो था अपनी उंगली से मछली को क्या करता है, छूता है, और तुरंत झटके से हाथ को बाहर खींच लेता है। तो फिर क्या करते हैं लेखक, उस मछली को अपने हाथ में उठाते हैं, है कि नहीं, उसको, संतु के अंदर से उस डर को खत्म करने के लिए। तो मछली को देख करके कौन डर जाता है? तो संतु डर जाता है, मछली से वहीं डरते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, किस मछली की आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? जीवित मछली, मृत मछली, तैरती हुई मछली या रोहू मछली? तो देखिए लेखक की जो दीदी थी उन्होंने कहा था कि जो मरी हुई मछली होती है उसके आंखों के अंदर अपनी परछाई नहीं दिखती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, मसाला कौन पीस रहा था? कौन पीस रही थी? लेखक की बहन, लेखक की माँ, या फिर लेखक की दीदी, या फिर लेखक की बुआ? कौन पीस रही थी? तो देखिए मसाला जो है वो लेखक की माँ पीस रही थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर या चौकी के ऊपर? तो देखिए ये जो मछली था, आपको बताया शुरू में ही, जो मछली थी उसको पाटे के ऊपर रख करके काटी जाती थी, जो कि ड्रम के पीछे रखा रहता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? पिताजी को, भग्गू को, मग्गू को या फिर माँ को? मग्गू तो कोई था ही नहीं, भग्गू था, पिताजी थे और माँ थी। तो माँ को जो था वो बिल्कुल जो है वो घर में मीट मच्छी बनाना, घर में किसी तरह का मांस मच्छी बनाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। और लेखक और उनके भाई जो थे और उनके घर में कोई जो अन्य सदस्य थे वो किसी तरह का मांसाहार का सेवन नहीं करते थे। केवल लेखक के पिताजी जो थे वो मांसाहारी भक्षण करते थे, यानी कि मांस मछली वहीं खाते थे। तो माँ को जो था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि आंगन में किसी तरह का या घर में किसी तरह का कोई मांस मछली बने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? पिताजी के द्वारा, लेखक के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा या भग्गू के द्वारा? तो देखिए मछली काटने का जो काम है वो घर का नौकर जो था भग्गू, उसी के द्वारा किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जा सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। भग्गू के द्वारा काटने का काम किया जाता था मछली को। अगला सवाल देखिए, भग्गू कौन था? लेखक का चाचा था, लेखक का भाई था, पड़ोसी था, घर का नौकर था? तो भग्गू जो था वो घर का नौकर था, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी? भग्गू की माँ की, भग्गू की, भाई की या फिर पिताजी की? तो घर के अंदर की तरफ
है कि नहीं। घर के अंदर तरफ से जोर जोर से जो आवाज चिल्लाने की आ रही थी वो पिताजी की थी, लेखक के पिताजी की चिल्लाने की आवाज थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, परिवार के नौकर का क्या नाम था, संतु, महंतु, भग्गू या नरेन, है कि नहीं। तो यहाँ पे परिवार के जो नौकर का नाम था वो भग्गू नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड हिंदी का ऑब्जेक्टिव। काफी बेहतरीन ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं। अगर इस चैप्टर से प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो इसी चैप्टर से, इसी वीडियो के अंदर से पूछा जाएगा। जितना प्रश्न आपके सामने हम आंखों के सामने से होकर गुजार दे रहे हैं वो प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जाने लायक है। तो पिताजी ने किसको मारा था, 28 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। दीदी को, माँ को, संतू को या भग्गू को। तो पिताजी ने ऐसा अंदाजा लगा रहे थे लेखक की पिताजी ने उनके दीदी को मारा था, जिसके वजह से वो सिसकियां ले रही थी बिस्तर पे एक करवट लेकर के। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था, भग्गू, जग्गू, संतू, दीनू। तो कहानीकार के जो छोटे भाई का नाम था वो नाम था संतू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं बिना किसी संदेह के, बिना किसी संशय के। और अगला सवाल आपके सामने है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। तो देखिए इस स्टेटमेंट से ये जो आपके सामने जो वाक्य दिया गया है, ये वक्तव्य जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, आपको बताना है। भग्गू, संतू, माँ या पिताजी, किसके द्वारा दिया गया था आपको ये बताना है। किसने कहा था इस बात को और किससे कहा था। तो ये जो है वो लेखक के पिताजी के द्वारा कहा गया था। किससे कहा गया था, तो घर के नौकर भग्गू से कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, संतू मछली लेकर क्यों भागा, बेचने के लिए, खाने के लिए, कुएं में डालने के लिए या काटने के लिए। तो देखिए संतू जो था आपके लेखक का जो छोटे भाई था, छोटा भाई था, वो जो था मछली को लेकर के इसलिए भागा क्योंकि वो कुएं में उसको डालना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा। भग्गू जो था उस घर का नौकर और लेखक के छोटे भाई जो मछली लेकर भागे थे उसके पीछे पीछे क्यों भागा, संतू को मारने के लिए, संतू को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए या संतू को समझाने के लिए। तो देखिए भग्गू जो था एक मछली तो काट ही चुका था, दो मछलियां और बची हुई थी जिसमें से एक मछली को लेकर के सत्तू जो वो भागा और सत्तू के पीछे पीछे जो था वो भग्गू भी भागा। किस लिए, मछली को छीनने के लिए और वापस से उसको ला करके उसको काटने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, शुक्ल जी की कहानी संग्रह है, नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की थी, खिड़की रहती थी, खुलेगा तो देखेंगे, पेड़ पर कमरा। तो देखिए कहानी संग्रह जो है वो शुक्ल जी का कौन सा वाला है, तो उनका जो कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का, पेड़ पर कमरा ये वाला था उनका। और बाकी जो आप देख रहे हो है कि नहीं, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय ये दो था उसके अंदर। बाकी जिसके अंदर जैसे आप नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे, वो एक उपन्यास था, है कि नहीं। ये तीनों जो है उनकी उपन्यास की संग्रह थी और बाकी ये पेड़ पर कमरा ये जो था वो कहानी संग्रह था और महाविद्यालय भी उसके साथ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था। विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कम लिखा हुआ है, कब होगा वहां पे, कब सम्मानित किया गया था, 1993 में, 1995 में, 1997 में या 1999 में। तो देखिए वो जो था वो 1997 के अंदर है कि नहीं, 1997 के अंदर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, मरी हुई मछली की आंख में नजर आ रही थी परछाई, कालापन, लालिमा, श्वेत। तो परछाई नजर तो आ रही थी पर पता नहीं चल रहा था कि वो मछली की आंख चमक रही है या फिर लेखक की परछाई उसके अंदर दिख रही है, क्योंकि लेखक ने मछली को हाथ में उठा के बड़ा करीब से उसके अंदर झांक रहे थे वो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है, काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लगभग जय हिंद जो है वो पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ था, जो कि उनकी कविता संग्रह से था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो काव्य संग्रह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, मछलियां घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया, बाल्टी में डाल दिया, कुआं में डाल दिया, मछली बनाकर खा गए, इनमें से कोई नहीं। तो मछलियां घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया, उसे बाल्टी में डाल दिया, है कि नहीं। तो बाल्टी के अंदर डाल दिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, यहाँ पे मोहरा लिखा हुआ है, मोहारा है, स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मोहारा होगा। मोहारा क्या है, इमारत है,
जंगल है, पर्वत है, नदी है। शुरू में ही आपको बताया है मोहारा जो है वो लेखक के घर से 3 मील दूर एक नदी बहती थी जिसका नाम क्या था, मोहारा था। और ये दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंदर है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? 3 खरीदी थी। सारा खेल तो इसी 3 मछलियों का था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। और इस सेशन का आखिरी प्रश्न आपके सामने है, निराला सीजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे थे? ये लेखक की बात हो रही है, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि जो विनोद कुमार शुक्ल जी जो थे वो निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार यानी कि गेस्ट साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे थे? 1988 से 1990 तक, 1990 से 1992 तक, 1992 से 1994 तक, या 1994 से 1996 तक। तो सही जवाब जो है इसका है 1994 से 1996 तक। और इस सेशन का एक अतिरिक्त प्रश्न जो आपके सामने है जिसका जवाब आप लोगों को देना है, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? किरानी के पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर, मेंटेनेंस इंचार्ज थे, या इनमें से कोई नहीं थे? इस सवाल का जवाब जो है हम आपके लिए छोड़ देते हैं। इस सवाल का जवाब आप लोग को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। 41 नंबर प्रश्न आप लोग को कम्युनिटी के अंदर भी आप लोग को मिल जाएगा, और कम्युनिटी के अंदर भी मिल जाएगा, और आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर भी क्लास खत्म होने के बाद देना है। हालांकि ये कम्युनिटी पर बहुत समय पहले ही आपको मिल गया होगा, हम उम्मीद करते हैं इस बात की। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिएगा। किसी तरह का समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका निवारण उसी जगह पे कर देंगे, या फिर अगले सेशन के अंदर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो सब किसी को धन्यवाद, सब किसी को शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।